शायद हद ही नहीं मोहब्बत के अफसाने का सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद आता है। 1 मई का वो दिन जब सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसके बाद से जो शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक हैं मर्माहत हैं, दुखी हैं। एक तो शहाबुद्दीन साहब के जाने का गम है और दूसरा जो चोट उनके अंदर ये महसूस कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव यानी राजद के जो मुखिया हैं, फ़िलहाल राजद के जो आला कमान हैं, उनका जो रवैया रहा है शहाबुद्दीन साहब के समर्थक उस रवैये से काफ़ी नाराज़ दिखे। शहाबुद्दीन साहब की हत्या हुई है, ये स्पष्ट है। इसकी जांच अच्छी तरीक़े से होना चाहिए। मैं तेजस्वी जी से हाथ जोड़कर नर्म निवेदन करूंगा कि आपके पास जितनी ताकत है तो आप लगा दें। रिटायर जज से, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज 2014 के पहले बाद हुए हैं, 14 के पहले हुए हैं, उनसे कराया जाए। 1 नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी, 2 नंबर पर सुनील दत्त, 3रे नंबर पर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे। विकास के मामले में चूँकि इनका पैसा जब दिल्ली से चलता था, फंड का पैसा, तो कहीं कटता नहीं था। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की आप बात कर रहे हैं, तो वो जब तक जिंदा थे तब तक उन पर सियासत हुई, मरने के बाद भी सियासत हुई। मामूली आदमी नहीं थे। उनका सिवान में आप लोग तो चैनल के माध्यम से सारे जनता से आप लोग पूछ सकते थे कैसा आदमी है, उन्होंने क्या विकास किया है शहर के लिए। आज तक सिवान में जब से हम लोग होश संभाले, 49 साल मेरी उम्र हो गई, 49 साल में 30 साल मैंने शहाबुद्दीन साहब के साथ रहा। जेल के यात्रा से लेकर, विधायक से लेकर, इंडिपेंडेंट विधायक से लेकर, और 4 बार सांसद रहे। तब तक हर समय में उनके साथ में रहा। भागलपुर, गया, सिवान, बेउर, यहाँ तक मैंने सफ़र किया। और इतने ताकतवर इंसान थे जो उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि मौत जब तक ज़िंदा थे तब तक उन पर सियासत हुई, साजिश हुई, और उनकी हत्या दीनदयाल उपाध्याय में करने के बाद भी सियासत चलती रही। बिल्कुल। मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे जमहूरियत ने नहीं हराया बल्कि मैं अपने सांसों से हारूंगा। वजह है कि आज तक उन्होंने जो भी चुनाव लड़ा, आज तक कोई उनको मात नहीं दिया। आपको याद होगा कि जीरादेई क्षेत्र से आज मतलब जब तक वो थे 2 बार कोई नहीं जीता है। 2 बार रिकॉर्ड ब्रेक शहाबुद्दीन साहब ही किए। जीरादेई एक ऐसा कंस्टिट्यूंसी है जहाँ से कोई भी लड़ता है 1 बार विधायक होता है, 2 बार नहीं होता है। लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट जीता शेर छाप से, और दोबारा जनता दल में किए, और जनता दल से दोबारा जीते। उसके बाद आपका जो शहाबुद्दीन साहब से जो रिश्ता रहा है, उनके परिवार से जो उनका रिश्ता रहा है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, रिश्ते की बात है तो मैं उनके साथ लंबे समय से रहा। मैं सिवान में जब जेल, भागलपुर से जब सिवान जेल आए तो उस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूँ। उस वक्त नीतीश कुमार, स्पेशलिस्ट नीतीश कुमार, मैं नीतीश कुमार को ही दोष दूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, सवाल उन्हीं से बनता है, सवाल तो उन्हीं से आदमी करेगा। इसलिए कि बिहार के मुखिया हैं, और SDPO सुधीर कुमार जो सिवान के SDPO हुआ करते थे, क्या जायज़ है जेल में हथियार लेके जाना? जायज़ है? आपको पता है जेल मैनुअल में है कि आप हथियार लेकर जेल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी हो हथियार लेके जेल के तो उस वक्त जब साजिश हो गया मारने के लिए उनको, सिवान जेल में जब साजिश हो गया मारने के लिए उनको, सुधीर कुमार IPS SDPO थे, अभी तो IG से रिटायर किए हैं, वो भी जानते थे कि शहाबुद्दीन साहब कैसे आदमी हैं। उनका भी मैं स्टेटमेंट पढ़ा हूँ। उनको भी वो भूमियार जाति से आते हैं, और भूमियार जाति से आते हैं। बड़े बड़े भूमियार बोले कि यार क्या कर रहे हो, शहाबुद्दीन साहब ने हमेशा ये लोगों को मदद किया है, ऐसा काम आप क्यों कर रहे हो? तो शहाबुद्दीन साहब ने कहा कि हम सरकार में मजबूर हैं। तो सरकार का मजबूर मतलब क्या है? ऊपर से ही है। दूसरी बात है कि जेल में, अब एक बात हमको आप बताइए, जो आदमी अपने पैदल चल के आता है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल तक,
और इलाज होता है और 3 दिन के बाद वो आदमी ठीक अपने से बाथरूम जाता है, इस्तिंजा वगैरह करता है, फ्रेश होता है, उसके बाद खाना खाता है। 4 दिन के बाद 2 दिन के बाद से तबीयत सीरियस हो जाती है। ये साजिश है और साजिश का पर्दा। कौन लोग साजिश करते हैं? देखिए शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम था जो मामूली आदमी उनके साथ साजिश नहीं कर सकते थे। छोटे बड़े आदमी को तो मतलब छोटे लोगों को तो हैसियत नहीं है कि उनके ऊपर साजिश किया जा सके। केंद्र सरकार के हाथ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2014 की लोकसभा चुनाव थी, शहाबुद्दीन साहब भागलपुर जेल में थे और बिहार के देश के रक्षा मंत्री अमित शाह कैंपेनिंग में आते हैं सिवान और कहते हैं कि अगर हिना जीतेंगी तो पाकिस्तान में पटाखा फूटेगा। क्या ये बात इतने बड़े नेता के लिए अच्छी बात है? ऐसा बात बोलना चाहिए? ऐसी बात बोलना चाहिए? ये पूरी तरह कंप्लीट साजिश है। और देखिए सीबीआई जांच हो तो रिटायर जज के प्रेजेंट में हो। मतलब आपको क्या लगता है? हत्या हुई है। हत्या हुई है। हत्या की आपको क्या? देखिए अब स्पष्ट देखिए साजिश है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। अब मैं प्रेजेंट हूँ नहीं, मैं तो सिर्फ कह सकता हूँ ना, वहाँ पे कयास लगा सकते हैं। हाँ, आदमी कयास लगाया जा सकता है कि साजिश है। अब देखिए साजिश का मतलब हुआ कि एक बात आप बताइए, एक आज तक का न्यूज़ एंकर जब डेथ करते हैं, उनको भी भगवान आत्मा की शांति दे, और डेथ करते हैं तो उनका हरियाणा चला जाता है, दिल्ली में डेथ करते हैं, उनका गांव चला जाता है। और शहाबुद्दीन साहब को उनके गांव निगेटिव होने के बाद भी नहीं आया दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मोदी जी ने एक बात कहा था, आपको याद है मोदी जी क्या बोले थे? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो पूछता है भारत का मुसलमान कि शहाबुद्दीन के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुई? मोदी जी से डायरेक्ट सवाल है, पूछता है भारत का मुसलमान कि शहाबुद्दीन साहब के साथ इंसाफ क्यों नहीं हुई, उनके 35 गांव क्यों नहीं जाने दिया गया? पूछता है भारत के मुसलमान नीतीश कुमार से कि क्यों नहीं प्रयास किए, वो मुखिया थे। राजनीति में उठापटक, वार्तालाप, वाकयुद्ध हर नेता अपने अपने लेवल से होता है। अच्छा, लेकिन लाश के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ये नीतीश कुमार का पूरा ये है। सिवान नहीं आने में मैं सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को दोष दूंगा। जो दिल्ली में अमानतुल्लाह खान है, आपके नेता हैं, चाहे वो इमरान प्रताप गढ़ी हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं, इन लोगों ने ये लोग जनाजे में भी शरीक रहे और अपने तरीके से हर जो भी मुमकिन कोशिश थी वो तमाम कोशिशें की। लेकिन जिस पार्टी के लिए, राजद के लिए शहाबुद्दीन साहब ज़िंदगी भर इस फाउंडर मेंबर थे और ज़िंदगी भर इसकी आबरू उन्होंने रखी है, उस पार्टी के जो लोग हैं, जो हालिया इंतज़ामिया है, जो अभी के जो लोग, तेजस्वी यादव जो आला कमान के लोग हैं, ऐसे लोग का ये रवैया किस हद तक जायज़ है? देखिए बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि तेजस्वी यादव को ना पहुँचना थोड़ा सा दुखद है। लेकिन ये कोरोना का बीमारी है, हो सकता है कि तेजस्वी जी को खांसी सर्दी बुखार हो। इसमें थोड़ा सा भी खांसी सर्दी बुखार होता है तो लोग घर से बाहर नहीं निकलता है। हो सकता है कि तबीयत खराब हो, इस वजह से वो बाहर नहीं है। लेकिन उन्होंने फ़ोन पे परिवार से जुड़ा रहा। फ़ोन पे मैं जानता हूँ कि फ़ोन से मीसा भारती से लेकर उनके सदस्य सारे लोग फ़ोन से जुड़े रहे। उन्होंने प्रयास किया कि वो घर 35 गांव तक लाया जाए। ठीक है, 35 गांव तक उनका जनाजा सुपुर्द खाक किया जाए, प्रतापपुर में उनकी मिट्टी दिलाए। लेकिन कुछ बड़े नेता इसमें इन्वॉल्व थे और तेजस्वी यादव को जितना प्रयास था उतना प्रयास किया। बच्चा है, वो भी छोटा है, बच्चा है, कितना उसको भी अकल उतना नहीं है। तेजस्वी यादव को भी अकल उतना नहीं है, कितने है तो बच्चा ना है जी। और केंद्र में आप सरकार है। यादव पूरा बिहार जो है, बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं और भावी चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनसे तो इस तरह की इमेच्योरिटी की उम्मीद नहीं की जा सकती है ना। राजद के जो, सुनिए मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, राजद के जो कार्यकर्ता हैं, बल्कि शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है। देखिए सही बात है, गुस्सा। देखिए कुछ लोग हैं जज्बाती होते हैं। राजनीति में जज्बाती नहीं होना चाहिए। राजनीति में कलेजा होना चाहिए लोहे का, जो वो सिर्फ एक ही आदमी के पास था, शहाबुद्दीन साहब के पास था।
वो कभी कोई एक आदमी सिवान का एक आदमी बता दे आके वो तकलीफ़ में भी रहते थे तो कोई आदमी मायूसी चेहरा पर मायूसी देखा है किसी ने? आज तक किसी ने नहीं देखा होगा चेहरा पर मायूसी रहते हुए। वो आदमी तकलीफ़ में रहते थे, फिर भी लोगों का समस्या का समाधान समय समय पर करते रहे, होता था तो। समय समय पर करते रहे। अभी जो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, हम राजद के अगर प्रखंड स्तर के नेताओं की बात करें, जो कार्यकर्ता हैं पंचायत स्तर के, वो बहुत सारे लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं राजद से। शहाबुद्दीन के मौत के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजद के ही जो ऐसा मानते हैं कि जो तेजस्वी यादव को जिस तरीके से एक्टिव होना चाहिए था वो उस तरीके से एक्टिव नहीं रहे। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कुछ लोग जज्बाती है और जज्बात में ऐसा काम कर रहे हैं। मैं उनसे नर्म निवेदन करता हूँ, पहले सच्चाई को आप जानिए, सच्चाई के लिए आप लड़िए। इस्तीफ़ा देने से मामला का हल नहीं होगा। आप लोग, मैं तेजस्वी जी से हाथ जोड़कर कहूँगा आके शहाबुद्दीन साहब का निष्पक्ष जांच कराएं तेजस्वी जी, अगर उनके पास क्षमता है तो, और रिटायर जज और रिटायर डॉक्टर से कराया जाए। जो 2014 में 14 के बाद रिटायर किए हैं उनसे कराया जाए, तब हमको निष्पक्ष जांच की पता चलेगी। नहीं तो अभी सीबीआई भी जांच करेगी, तो सीबीआई भी से विश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि सीबीआई मैं जानता हूँ ना पीएम के अंडर में काम करता है। सीबीआई भी तो पीएम के अंडर में काम करता है। मैं रिटायर सीबीआई से स्वायत्त नहीं है, ये तो जगजाहिर बात है। अभी शहाबुद्दीन जब तक बाहयात थे, चाहे वो पिछले 17-18 साल जेल में ही रहे, लेकिन जो सिवान की जो सियासत है उनके नाम के इर्द गिर्द घूमती रही। ऐसा माना जाता है कि सिवान में सियासत या तो शहाबुद्दीन साहब के पक्ष में होती है या उनके विपक्ष में होती है। अब ये तमाम बातें अंजाम तक पहुंची, ये तमाम बातों पर कहीं ना कहीं एक पूर्ण विराम लग गया। सिवान की सियासत में अब क्या बदलाव संभव है? देखिए, जो भी न्यूज़, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो भी मीडिया है, अगर इस तरह का बात करा रही है तो मेरे आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि उनके विकास जो हुआ है, एक बार उनके विकास के बारे में भी बात किया जाए। सिर्फ एक ही बात कहने से नहीं होगा। और राजनीति की बात है तो अभी उनके परिवार में मैडम साहब, हिना साहब हैं। ऐसा बात नहीं है कि आदमी, अब एक आदमी चला, रामविलास पासवान चले गए तो उनके बेटा विरासत संभाले कि नहीं संभाल रहा है ना जी। आपको लगता है अभी जो हिना साहब हैं, हाँ, और शहाबुद्दीन मरहूम के जो बेटे हैं उसामा साहब, हाँ, वो लोग राजद के इस कारवां को, इस लेगेसी को आगे लेकर के जाएंगे? हाँ, जाएंगे। वजह है ना, जाने का वजह है 2001 में गवर्नमेंट हमारा था, मुख्यमंत्री हमारा था। उसके बाद प्रतापपुर में ऑकरेंस हो गया, सेना को बुलाना पड़ा, बर्दाश्त नहीं हुआ, कमांड नहीं हुआ शहर में। उसके बाद भी तो शहाबुद्दीन साहब जनता दल नहीं छोड़े, राजद नहीं छोड़े। आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल। हमारा सरकार रहते हुए हम गया चले जा रहे हैं। हाँ। हमारी सरकार रहते हुए हम गया चले जा रहे हैं, भागलपुर चले जा रहे हैं, बेउरजुल चले जा रहे हैं। क्या समझते हैं? प्रताड़ित तो उनकी जीवित में भी किया जा रहा था। वो जिंदा थे तब भी उन पे सियासत होती थी, उनको कष्ट दिया जाता था। हिम्मत हारने वाले इंसान थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये पार्टी सिर्फ लालू जी की नहीं है, मेरी भी पार्टी है। मेरा विनती है, मेरा रिक्वेस्ट है कि जो लोग जज्बाती हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं, वो सरकार से प्रेशर दे, तेजस्वी अब प्रेशर बनाए कि इसको जांच हो, और रिटायर जज और रिटायर डॉक्टर से हो। रिटायर अच्छे डॉक्टर हैं जो 2014 के पहले रिटायर किए हैं, तब आपको सही जानकारी होगी, अन्यथा नहीं होगी। अभी आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और जो शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक हैं उनका वो पिछले 1 मई से और आज लगभग 5 दिन हो गए, 6 दिन, बहुत आहत हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा, सब्र करें, मौत तो बरहक है, मौत बरहक है। और मैं ख़ास करके मुस्लिम समाज के लोगों से कहूँगा कि सब्र करें, और सब्र में ही है, मरना सबको है, जिंदा रहने कोई नहीं आएगा। अगर मुस्लिम है और इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये जान ले मरना सबको है। लेकिन शहाबुद्दीन साहब की हत्या हुई है, ये स्पष्ट है। इसकी जांच अच्छी तरीक़ा से
होना चाहिए। मैं तेजस्वी जी से हाथ जोड़ कर नर्म निवेदन करूंगा कि आपके पास जितनी ताकत है तो आप लगा दें रिटायर जज से, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज 2014 के पहले बाद हुए हैं, 14 के पहले हुए हैं, उनसे कराया जाए। शहाबुद्दीन साहब से जुड़ी अगर कोई याद हो, चलते चलते अगर आप शेयर करना चाहें, आपसे जुड़ी हुई याद हो। देखिए कहाँ जुड़ी यादें तो बहुत है। मैं शख्सियत उनके साथ अभी आप देखिए ये रोड, देखिए ये रोड याद है, ये सामने रोड है, दिखाइए थोड़ा सा रोड, ये डीएवी का रोड है, इन्होंने खड़ा होकर बनवाया था। ये रोड आज तक खराब नहीं हुआ, ये अपने फंड से ये रोड बनवाए थे। सिवान में तो इतना विकास किए हैं, आपको नाम हम उंगली पर गिना देंगे। आर कन्या स्कूल है, आर कन्या यहीं पे स्कूल है, आर कन्या स्कूल बनवाए, डीएवी कॉलेज बनवाए, ठीक है, डीएवी इंटर कॉलेज के ऑडिटोरियम बनाए, जिप्सी कैफ़े बनाए, मिडिल स्कूल बनाए। आप बताइए कि विद्या भवन कॉलेज को एक जगह से हटा के दूसरी जगह करना किसी के बस की बात थी? उन्होंने दूसरे जगह करके वहाँ पे टाउन हॉल बनवाए, एकता इंडोर स्टेडियम बनवाए, मेडिकल कॉलेज बनने वाला था, अभी प्रोसेस में है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए, इंडियन पब्लिक स्कूल है, रेड क्रॉस है, हॉस्पिटल है। कितना आपको बताएं, आपको टाउन हॉल देख लिए, कितना आपको बनाया जाए, उनका विकास माने उंगली पर गिनाया जाए तो कम पड़ जाएगा। दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो सारे एमपी का 1 to 10 लिस्ट बना, जिसमें ये तीसरे नंबर पे थे। अब आप समझ सकते हैं, चौथे नंबर पे सोनिया गांधी या 5वें नंबर राहुल गांधी, तीसरे नंबर 1 to 10 में तीसरे नंबर, 1 नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी, 2 नंबर पर सुनील दत्त, तीसरे नंबर पर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब थे विकास के मामले में। क्योंकि इनका पैसा जब दिल्ली से चलता था, फंड का पैसा, तो कहीं कटता नहीं था, कहीं कटता नहीं था, कमीशन कहीं नहीं कटता था। ये मैं उनके मुंह से सुनी हुई बातें कर रहा हूँ। बाकी सब सांसद लोग को कटता है, इनका पैसा नहीं कटता था, इसलिए पूरा फंड इन्वेस्ट होता था शहर में। सिवान के विकास में जो सिवान के विकास में वो जा के देखते थे, जाकर देखते थे कितना एक का काम कर रहा है रे। वो ठेकेदार को बोलते भी थे, अपने ठेकेदार को जिसको वो दिए हैं काम, उसको बोलते भी थे गलत काम नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई सांसद आपने कभी देखा है स्पॉट पर जाके चेक करना? डॉक्टर्स की फीस उन्होंने घटा दी थी। डॉक्टर की फीस अपने लिए घटाए थे, उनके पास पैसे की कमी है, वो कहीं इलाज करा सकते थे गरीबों के, सिवान के जनता के लिए। डॉक्टर की फीस ही नहीं घटाई थी, डॉक्टर की फीस तो घटी थी बस 15 दिन, जो 15 दिन पहले 1 महीना था उसको 15 दिन कराया। 15 दिन पर आपको हमेशा जाके हॉस्पिटल में बैठना है, 1 दिन फ्री देखना है, सप्ताह में 1 दिन फ्री देखना है। किसी की बस की बात थी? आज तक कोई सांसद क्यों नहीं किया? सिवान में बहुत लोग हैं, करना चाहिए। बहुत लोग, बहुत से मामले ऐसे हैं जो घर में लोग को बैठा के सुलझा दिया करते थे। कोर्ट में वकील लोग को नहीं चलता था, क्लाइंट्स वकील के पास नहीं जाते थे, छोटी मोटी वार्तालाप है, केस हो गया, अरे भाई बैठ के। उसामा साहब के बारे में कुछ बताइए। उसामा बाबू उसामा इंशाल्लाह अपने बाप का कारवा आगे तक बढ़ाएंगे, उम्मीद है कि वो बढ़ाएं, पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जो पिता किए हैं शहर के लिए, जो सोच है उनका, जाहिर सी बात है बाप बेटे में बहुत सारी बातें होती होगी, तो ये आगे बढ़ाएंगे, ऐसा बात। उसामा साहब से आपकी बहुत उम्मीद है सिवान के जनता की, होती है, बहुत उम्मीद है। बाबू छोटा बच्चा है, मैं बहुत कम बात करता हूँ क्योंकि मैं पिता के साथ रहा हूँ और मेरी आदत है। बहुत संभावना है, देखिए बाप का कारवा आगे ले जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लड़का ले जाएगा क्योंकि बच्चा है और बच्चे से मैं बहुत दूरी बना के रहता हूँ, ठीक है, और ले जाएगा, अपने बाप का कारवा आगे ले जाएगा, उम्मीद है। अभी तो मैडम है, घर के गार्जियन 100% अभी मैडम हिना साहब है। हाँ अभी तो वही है, अभी तो ये बच्चा है, अभी तो अपना लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे उसके बाद ही सोचिए। आपने शहाबुद्दीन साहब के साथ आप रहे और उसके बाद शहाबुद्दीन साहब जब जेल गए, उनका जेल जाना हुआ, उसके बाद हिना साहब के साथ भी उनकी टीम में भी आपने काम किया, और फिर अब उसामा साहब की बात हो रही है। इंशाल्लाह हयात रहेगी तो सबके परिवार के साथ हमेशा आदमी रहेगा, छोड़ेगा नहीं। और सिवान के तमाम लोगों से, जनता से अपील है, कोई नहीं छोड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, कोई नहीं छोड़ेगा। सब लोग परिवार के साथ हमेशा दुख में सुख में हमेशा खड़ा रहे। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शायद हद ही नहीं मोहब्बत के अफसाने का
सुनाता जा रहा है जिसको जितना याद आता है। 1 मई का वो दिन जब सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसके बाद से जो शहाबुद्दीन साहब के जो समर्थक हैं मर्माहत हैं, दुखी हैं। एक तो शहाबुद्दीन साहब के जाने का गम है और दूसरा जो चोट उनके अंदर ये महसूस कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव यानी राजद के जो मुखिया हैं, फ़िलहाल राजद के जो आला कमान हैं, उनका जो रवैया रहा है, शहाबुद्दीन साहब के समर्थक उस रवैये से काफ़ी नाराज़ दिखे। हमारे साथ फ़िरोज़ साहब थे, शहाबुद्दीन साहब के उनके परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं। उन्होंने शहाबुद्दीन साहब से जुड़ी तमाम बातें शेयर की। फ़िलहाल हम इतना ही यहाँ से हम विदा लेंगे और जो भी आगे शहाबुद्दीन साहब से रिलेटेड और उनके जो करीबी नियर एंड डियर वन जो रहे हैं, हम ज़रूर उनसे बात करवाएंगे। देखते रहिए समय सिवान।